फ्रेंड्स, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो कि आपको योगा या फिर एक्सरसाइज सिखा रही हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक 80 किलो की भारी भरकम बॉडी को भी आप योगा एक्सरसाइज के ज़रिए कम कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़े से मोटिवेशन की और थोड़ी से आपकी हिम्मत की, क्योंकि जब बॉडी हमारी हैवी होती है तो एक्सरसाइज को बिल्कुल सही तरीके से कर पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। योगा पोस्चर्स जो आप देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वे में आप नहीं कर सकते हो जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, हैवी होती है आपकी बॉडी। धीरे धीरे से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को सही तरीके से करने लग जाते हो। जैसा अभी आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम हो चुकी हूँ। तो देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा वेट आपका बड़ा होता है तो आप इतने इजीली मूव नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। वही मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रही थी। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो कि जैसे पाँव के साथ अगर मुझे उंगलियां टच करनी है तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है, नहीं मुझसे हो पा रहा है। धीरे धीरे से जब प्रैक्टिस करूँगी तो कल मैं इससे अच्छा कर पाऊँगी, परसों इससे भी अच्छा कर पाऊँगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपसे सही से नहीं हो पा रहा है, बस धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते जाना है। आपने कहावत तो सुनी रखी होगी कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आप भी परफेक्ट हो ही जाओगे। तो देखिए, मैं पहले बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर रही हूँ। ये मेरा पहला दिन था। नेक्स्ट डे मैं और भी जोश के साथ अच्छे तरह से कर पा रही थी। और ऐसा होता है, हम लोग देखिए, एक दिन अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, हमसे नहीं हो पा रहा होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। आपको मैं क्लियरली बता दूं कि कोई भी डाइट आप फॉलो कर लीजिए, कुछ भी ट्रिक आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक आपका वेट जो है कम नहीं होता है। अगर आप डाइटिंग का सहारा लेते भी हो तो उससे क्या होता है, वेट भले ही आपका कम हो जाए लेकिन उससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं जिन्हें फुलफ़िल करना नामुमकिन हो जाता है। तो क्यों अपने आप को इतना आपने नुकसान पहुंचाना है। आप कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी नेक्स्ट डे में और भी जोश के साथ अच्छे से कर पा रही थी। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में आपको समझाऊं भी तो देखिए, पहले अपना खुद भी वही बात आ जाती है कि खुद अगर वेट लॉस के वीडियो बनाने हैं तो पहले खुद की बॉडी भी तो उस हिसाब से कम होनी चाहिए ना, तभी तो दूसरों को सिखा पाऊंगी। इसलिए मैं खाली ये मोटिवेशनल वीडियो ही आज बना रही हूँ। मैं भी आपको यहाँ से कुछ एक जो भी आप योगा पोस्चर्स देख रहे हो आप कर भी सकते हो। और बहुत ही मतलब स्लोली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम आएगा कि आप बहुत फास्ट फास्ट भी कर पाओगे। और वर्कआउट का मतलब ही यही है कि जब तक आप खूब सारा पसीना नहीं बहाते हो तो आपका जो वेट है वो कम नहीं होने वाला है। बस आप फॉर्मेलिटी के लिए अगर थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आप अभी आप देख सकते हो, आपको थोड़ा तो मेरी बॉडी में फ़र्क महसूस हुआ होगा, जबकि एक ही दिन में आप बोलोगे बहुत ज़्यादा तो नहीं हो, मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद को फील होता जाता है कि आप कितना, आपका जो वेट है वो कम हो रहा है। बाकी आप मेज़र भी कर सकते हो। तो अगर आप वर्कआउट करते हो सच्चे दिल से, लगभग एक आध घंटा देते हो सुबह मॉर्निंग में अगर टाइम नहीं भी है कोई बात नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको 1 घंटा उससे पहले और उसके बाद खाना नहीं खाना है। ये सब चीज़ें मतलब ध्यान देने वाली होती है। और हाइड्रेटेड भी रहना होता है, क्योंकि हम बहुत सारा पसीना बहा लेते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए। अच्छा, अभी बात करते हैं, तो जो भी आप देख रहे हो वीडियो में, जो भी एक्सरसाइज मैं फॉलो कर रही हूँ वो सब की सब आपकी टमी फैट के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ को समस्या यही होती है कि हमारा जो पेट है ना वो बढ़ जाता है और लटकता हुआ फिर बहुत बुरा नज़र आता है। और सारी बीमारियों की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। अगर आपका पेट बढ़ता जाता है तो आपको बहुत सारे डाइजेशन में प्रॉब्लम, कोई शुगर की बीमारी हो जाती है, कोई कुछ थायराइड, मतलब बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा वेट जो है इंक्रीज़ होता जाता है। और हमें फिर अपने वेट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। देखिए, वेट बढ़ाना बहुत ईजी है लेकिन कम करना बहुत ही आफत वाली बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आप
कम से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए। जो भी आप सिलेक्टिव, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है। सिलेक्टिव आप 3-4 या 5 या 7, मतलब जो भी आपको ईजिली समझ में आ रही हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उनको धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सही से कर पाओगे फिर उसको आप फास्ट भी कर सकते हो, क्योंकि भी देखिए जब तक आप खूब सारा पसीना नहीं बहाओगे, ये तो मूल मंत्र है कि जब तक खूब सारा पसीना बहाओगे नहीं तब तक आपका वेट कम नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। और शुरू में जैसा आपने देख ही लिया, डे 1 में मुझसे भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी डे 3 तक मैं पहुंच गई हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से सारे के सारे वर्कआउट जो भी मैं कर रही थी, वो एक्सरसाइजेज जो भी फॉलो कर रही हूँ, वो सब अच्छे से हो पा रही हैं। ये जो कपालभाति है तो ये पेट के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप इसी को 5 मिनट या 10 मिनट दे देते हो ना, तब भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने सारी जो भी एक्सरसाइज हैं वो टमी फैट को, मतलब आपके साथ मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं इन्हीं एक्सरसाइज को फॉलो करती हूँ। इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो देखिए, बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो आपसे नहीं हो पा रहा है उसको आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो आपसे हो पा रहा है उसको आप कीजिए, सच्ची लगन से कीजिए और पूरा फोकस लगा करके, पूरी मेहनत जी जान लगा करके कीजिए। तो आपके लिए वही काफ़ी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वो वीडियो में ये देखा था उनकी कमर जो है 40 से 32 हो गई या 28 हो गई तो मैं भी वही करूँगी, ऐसा नहीं करना है। आप कोई भी ईजी, जैसी जो आप ईजिली कर पा रहे हो वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसी को फिर आप रेपिटेशन में कीजिए। रेपिटेशन का मतलब है कि आपको सेट्स, मतलब एक ही एक्सरसाइज के आप 3-3 सेट करना शुरू कर दीजिए। जो मैं देखिए अभी ये कर रही हूँ, ये आपकी बाजू के फैट को भी कम करती है। आपको देखिए पेट पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, मतलब जब आप ऊपर को अपनी गर्दन उठाओगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कितना खिंचाव आपके पेट पे पड़ा है। और ये आपके लिए मतलब बहुत बेस्ट है अगर आप टमी फैट को ही रिड्यूस करना चाहते हो, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी आफत की बात यही है। और बाकी सब चलता है, लेकिन अगर आपका लटकता हुआ पेट है ना, वो बहुत बुरा दिखाई देता है। तो इस तरह से आप सेलेक्टिव एक्सरसाइज कर सकते हैं, 3-3 के सेट में कर सकते हैं। सेट का मतलब है कि एक एक्सरसाइज को अगर आपने मान लीजिए 10 बार किया तो दोबारा अगला सेट में भी उसे 10 बार कीजिए, तीसरी बार फिर से उसे 10 बार कीजिए, मतलब 30 हो गए तो ये आपके सेट बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होता है। और बाकी वीडियो आपने देखा, जो मैंने जो भी सिलेक्ट कर रखी है ना, एक तो करने में बहुत इजी हैं ये सभी एक्सरसाइजेज और आपके टमी फैट को ये ज़्यादा टारगेट करती हैं। बाकी जैसे थाइज़ फैट है, हिप्स फैट है, तो उसको भी ये रिड्यूस करती है। जैसे आप देख ही रहे हो एक्सरसाइज, साइकिलिंग सीधी भी और उल्टी भी, ये आपके हिप्स फैट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो और ये मतलब मोटिवेशन भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेरी बॉडी भी काफ़ी भारी भरकम है और डे बाय डे अभी मैं काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर पा रही हूँ। और आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे। इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।